दोस्त आया, बोले कि कहाँ है देबू, कहाँ है? बोले देबू अभी टॉयलेट में गया। ओ ठीक है, उसको बोलना कल मिलेंगे। तो इसीलिए घर वाले मतलब कहीं कहीं कोई जाना होगा कि तैयारी चल रही है कि यार, तो जी। सबसे बात तो बोला जाता है कि हम सबका हो जाने दो, फिर तुम जाना टॉयलेट। मेरा नाम है लव कवात्रा और हमारे चैनल का नाम है टीआरपी द रिक्रिएशन पॉइंट और इस सेगमेंट का नाम है 24 क्वेश्चंस विद दिव्येंदु भट्टाचार्य। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। तो आपका पहला सवाल है, आपका कोई निकनेम है सर? यार मेरा निकनेम है देबू। पहले एक निकनेम था मेरे घर में, और एक नाम से मुझे बापी नाम से ही बुलाते थे, लेकिन मेरा निकनेम देबू ही है। एनएसजी में दोस्त बिरादरी सर्कल में सब देबू दा करके बुलाते हैं, बिकॉज आपको मालूम है कि बंगाली में दादा का मतलब जो होता है बड़ा भाई, तो देबू दा लगा देते थे। तो देबू दा भी ऐसा हो गया था कि मेरे कभी कभार मेरी बीवी भी देबूदा बोल देती थी, मतलब मेरे सास ससुर भी देबूदा बोल देते थे। तो निकनेम देबूदा ऐसा हो गया था। सर आपके बचपन की कोई आपको फन मेमोरी याद है, कोई बड़ी मस्ती सी? मेरा बहुत ही इवेंटफुल बचपन था, मतलब काफी चर्चित लेवल का नॉटी था मैं मोहल्ले में। बंगाल का जो लैंड है वो आपको पता चलेगा तो इट इज खेत, उसके बाद तालाब, खेत तालाब, खेत तालाब, ऐसे प्लेन लैंड है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कब तालाब है, कब खेत शुरू हुआ, कब तालाब है। तो ऐसे वो चलता ही रहता था प्लेन लैंड। और जब वो बारिश हो जाती थी तब वो खेत और तालाब दो सब एक लेवल पे आ जाता। तो इट इज आपको देखने में लगता था कि मिलो मिल सिर्फ पानी 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 पानी। तो हम लोगों का एक बहुत बचपन में एक बहुत ही मशहूर खेल था। हम लोग 4-5 लोग ऐसे 4-5 बच्चे ऐसे भागना चालू करते थे, और वो जो भागना होता था कब खेत और कब तालाब हमको पता नहीं चलता था। तो ऐसे भागने में सब डूब जाते थे, उससे पता तालाब आ गया। तो फिर तैर के चले गए, फिर एक शोर आया, फिर पता चला कि वो लैंड है, फिर भागना चालू किया, फिर जुप करके घुस जाते। तो ये हमारा एक एक्साइटमेंट होता था कि पता ही ना चले कि कब तालाब है, कब वो वाटर बॉडी आ गया और कब फिर खेत चालू हो गया। और हम लोग क्या करते थे, हम लोग कहीं बीच में कोई टापू जैसे मिलता था, तो हम लोग उसको रीडिस्कवर करते थे, बोलते कि यार ये आइलैंड हमने डिस्कवर किया, तो ऐसे झंडा गाड़ देते थे, फिर चले जाते थे, ऐसे करते थे। सर आप इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हो अभी, और आपके बहुत सारे फैन होंगे, तो कोई ऐसा है जिसके आप फैन हो? मैं इरफान भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, इरफान का। अरे सर आज तो उनका बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है। हाँ आज उनका बर्थडे है। मैं इरफान भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। जो और अभी कुछ दिन पहले एक और बहुत ही लेजेंडरी एक्टर का देहांत हुआ है। वो बंगाली एक्टर थे, उनका नाम है सौमित्र चैटर्जी। उनको बंगाली एक्टर बोलना थोड़ा सा कम बोलना होगा, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल लेवल के एक्टर्स थे। उनका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं एक बहुत बड़ा बंगाली लेजेंडरी, जिनको हम हीरो नायक बोलती है, हम सुपर हीरो बोलती है, एक बंगाली नायक का नाम हमारे दिमाग में आता है, उनका नाम उत्तम कुमार। उनका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और इधर नसीर भाई का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। इंटरनेशनल लेवल में भी मैं डस्टिन हॉफमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं आपका फैन हूँ। मैंने ना एक लायक वाला जो कैरेक्टर देखा है, आप बिल्कुल अलग हो। वो लायक जो था, अरे बाप रे, आप मतलब डर जाए इंसान देख करके कि यार ये क्या करने वाला है। और अब मैं आपसे जैसे सामने आके बैठ के बात कर रहा हूँ, तो आप मतलब आप सोचोगे कि यार ये कोई और ही है। वो मतलब अमेजिंग था सर, सच में बहुत बढ़िया था। थैंक यू। सर ऐसी कोई चीज है जो आप कभी भी किसी से शेयर नहीं करते? हाँ, अपना टूथब्रश। मैं कभी किसी से शेयर नहीं करता। सर वो मैं भी नहीं करता। देखा, हाँ, आपके और मेरे बीच में ये सिमिलैरिटी जरूर है। तो अगर आप अपने पास्ट में जा सको और जब आप 5 साल के थे, तो आप खुद को क्या एडवाइस देना चाहोगे? यार खुद को मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि एक्चुअली अभी फिलहाल मेरा बेटा पढ़ाई इतना ज्यादा नहीं करता, तो मैं अगर 5 साल पहले होता, उस टाइम में मैं वापस जा सकता था, तो फिर मैं जाके बोलता था मैं भी उस टाइम पढ़ाई नहीं करता था। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब फुटबॉल खेल रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, खाना खा पी के सो भी जा रहा हूँ, मुझे लगेगा मैं बहुत टायर्ड हूँ, बस हो गया।
मेरा बेटा वही कर रहा है आजकल। अच्छा। कभी कभार ऐसा लगता है कि यार मैं हिपोक्रेट तो नहीं बन रहा हूँ कि उसको पढ़ाई के लिए मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ कि तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। तो मैं व्हेन आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट मेरे बचपन के बारे में, अरे मैं भी तो नहीं पढ़ाई करता, तो मुझे तो अब लगता मैं था किस मुंह से उसको तो बोलूं? काश अगर मैं पढ़ाई कर लेता तो आज उस मुंह से उसको बोल सकते थे कि सुन मैंने भी बहुत पढ़ाई की है, तू भी पढ़ाई कर। तो सर स्कूल में ऐसा कोई सब्जेक्ट था जो आपको लगता है कि यार आज आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा यूजलेस सब्जेक्ट था? यार मैं बोलूंगा इतिहास, हिस्ट्री का जो दारोमदार है वो सब पूरा फॉल्स ही है, क्योंकि वो जब जो पावर में होता है वो हिस्ट्री। सर मैं आपसे इतना ज्यादा अग्री हूँ इस बात पे, क्योंकि मैं खुद बिलीव करता हूँ और मैंने सुना भी है कि हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विनर्स। बाय द विनर्स एंड बाय द पावर, बाय द पावर। हाँ हाँ, जो पावर में है वो अपने हिसाब से, जो जो पावर बड़े में बड़े अपने राजा हिसाब होते से हैं हिस्ट्री लगेगा। हाँ हाँ वो कि ऐसा लिख दो। या किसी के लिए अपना हिटलर भी हीरो हो सकता है ना। तो नाजी हिस्ट्री पढ़ो, फैसिस्ट हिस्ट्री पढ़ो तो हिटलर हीरो है, तो वाकई हिटलर का हीरो है। तो हिस्ट्री एक बेसलेस है। सर जब आप जब शूट खत्म करते हो, घर पहुंचते हो, सबसे पहले क्या करते हो? नहाता हूँ। आजकल तो नहाने से पहले भी मैं हाथ धो लेता हूँ। अच्छा। सर आपको पहले सैनिटाइज करना चाहिए ना। गाड़ी की चाबी सैनिटाइज करता हूँ, सबसे पहले हाथ धोता हूँ, क्योंकि सैनिटाइज केमिकल कितना हो, उससे ज्यादा अच्छा तो साबुन से हाथ धो लो। लेकिन मैं उससे बेहतर ये समझता हूँ सीधा बाथरूम में जाता हूँ, कपड़े उतार के सीधा नहा लेता हूँ, नहा के फिर ऐसे निकल जाता हूँ। अगर मान लो आप किसी क्राइम के लिए आपको जेल हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि आपने वो क्या क्राइम किया होगा? आप क्या गेस करोगे? यार एक बहुत ही खतरनाक क्राइम मैंने जिंदगी में बहुत किया है और वो कभी पकड़ा नहीं गया। वो है किताब चोरी करता था मैं बचपन में। तो मैंने ऐसी जगह से किताबें उठाई है, मतलब तो मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। तो हाँ मुझे बहुत शौक है पढ़ने का, तो मैं लाइब्रेरी से जाके पढ़ने बैठा, किताब उठा लिया, तो बुक शॉप में जाके किताब उठा लिया, तो मैंने बहुत ऐसे किया है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे आज तक अगर जेल हो जाता ना मेरा, तो उसी एक चीज की वजह से जेल हो सकती थी, तो मैंने किताबें बहुत छुपाई है। सर आपको कभी अपने स्किन कलर को लेकर कोई एम्बैरेसमेंट हुई है? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम प्राउड दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ स्किन कलर, बिकॉज मैं ही हूँ इस दुनिया का, हिंदुस्तान का वो नॉर्मल इंसान जो आपको महाराष्ट्र में भी दिखेगा, बंगाल में भी दिखेगा, केरल में भी दिखेगा, तमिलनाडु में भी दिखेगा। ऋतिक रोशन कहाँ दिखता है हर बार? तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी माँ का ये स्किन कलर है। मेरी मॉम इज आल्सो डार्क इन द सेंस, एंड मेरी दादी भी बहुत डार्क है। तो आई एम वेरी प्राउड इन द सेंस आई कैन नॉट हेल्प इट, इट्स माय स्किन कलर। एंड मैं इसको गोरा बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ, ना ही मैं तो ऐसी एक्टिंग करता हूँ। तो मैं सिनेमा में भी जब काम करता हूँ तो मैं मेकअप भी नहीं करता। ऐसा कोई वाइल्ड एनिमल है जिसे आप पेट रखना चाहोगे? यार चाहता तो मैं टाइगर रखना है, छोटा लेपर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो लेकिन कोई रखने नहीं देगा। और सबसे एनोइंग पेट कौन सा लगता है? मुझे क्रॉलीज से बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, मान लो कॉकरोचेस, ये अगर पेट रखना नहीं रखना होगा तो मैं कॉकरोच तो बाकी तो सारे वेलकम है। सर हॉरर मूवी कौन सी फेवरेट है आपकी? शाइनिंग, स्टैनली क्यूब्रिक की एक फिल्म। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? इसका दो किस्म का आंसर हो सकता है। एक बहुत सीरियस आंसर हो सकता है कि मैं ना मुझे हिपोक्रेसी, सेल्फिशनेस एंड पार्शियलिटी, ये तीनों चीज मैं जब देखता होते हुए ना तो मुझे बहुत गुस्सा। एक मतलब और एक चीज, मेरी छोटी सी चीज है, जब मैं खाना बनाता हूँ, कोई ऐसे खड़े होकर जब देखते हैं ना मेरा खाना बनाते तो मुझे बहुत गुस्सा। तुम उधर जाओ, मैं तुमको खाना परोसूंगा तब खाना, तब तुमको अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को बताना, पर ऐसा करके देखना नहीं कभी। सर मान लो कि 1 महीने के लिए आपको एक आइलैंड पे रहना है और वो भी सिर्फ एक इंसान के साथ, तो आप किस इंसान को चूज करोगे अपने साथ रहने के लिए? तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना, मैं बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट इंसान, मतलब मैं अपना खाना पीना करके, अपने आप को एंगेज करके, अपने आप को म्यूजिक सुन के, नेचर की तरफ देखते हुए, खेलते कूदते हुए मैं अपने आप को बहला के रख सकता हूँ। मुझे किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। आपको कितना फर्क पड़ता है कि यार लोग क्या सोचेंगे? कुछ नहीं फर्क पड़ता मुझे, सच्ची में कुछ नहीं फर्क पड़ता है।
कोई भी कितने भी जजमेंटल हो, कोई भी कुछ भी बोले, तो मैं खुद जजमेंटल इंसान हूँ नहीं ना, तो मुझे किसी के और जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर आप फोन में गेम खेलते हो? बिल्कुल नहीं। मेरा सबसे बड़ा गेम यही होता है कि फोन कहाँ है। मेरे घर में सब परेशान है कि दिन भर सिर्फ यही होता है कि मैं फोन कहाँ रखा है। सॉरी, मेरे बेटे को बोलता कि थोड़ा बजा के देखना, तो कहीं बचता बाथरूम में पड़ा है, ठीक, बाथरूम से लेके मेरी बेटी को बोला क्या अच्छा। काम वाली, मतलब अपना डोमेस्टिक हेल्प को बोलता हूँ कि शालू देखना मेरा फोन कहाँ पड़ा है, आपने तो रखा था, थोड़ी देर पहले तो आपके हाथ में था। मतलब मैं फोन कहीं भी रख सकता हूँ, यही मेरा गेम है। फोन में गेम नहीं खेलता हूँ, फोन के साथ गेम खेलता हूँ। फोन के साथ। अच्छा, ऐसा कोई गेम है जो कि आपको लगता है कि यार मैं अच्छा नहीं खेलता हूँ पर काश मैं बहुत अच्छा खेल पाता? बचपन से एक गेम खेलने का बहुत शौकीन था, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर पोस्ट मास्टर थे, मेरी मॉम पोस्ट मिस्ट्रेस थी, तो इनकी सैलरी बहुत कम होती थी। तो मैं क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए जब जाता था, मैं वो बेलवेडियर क्लब की उस तरफ से आता था, मैं लॉन टेनिस खेलते हुए दिखता था लोग, जो मुझे बहुत बचपन से खेलने का शौक था। लेकिन बताया गया था कि लॉन टेनिस इज एक्सपेंसिव गेम, सो रैकेट खरीदना, सब बॉल, कोच, तो मैं कभी खेल नहीं पाया। तो वो एक चीज है कि मैं लॉन टेनिस खेलने का मेरा बहुत शौक था, मैं कभी खेल नहीं पाया। मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि अगर आपने सच बोला तो कोई ना कोई ऐसा है जो हर्ट हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप सिर्फ सच ही बोलोगे या झूठ बोल दोगे कि चलो यार कोई बात नहीं? मैं सच्ची बोलता हूँ और सच्ची बोलूंगा, सच्ची बोलता हूँ। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मेरी सच्चाई जो है मैं आपको बताऊंगा, तो फिर हो सकता है कि वो आप उस चीज को आप मानते नहीं है, आपको तुरंत बुरा भी लग सकता है। वो मैं उस टाइम का इंतजार करता हूँ, मैं भूलता नहीं, लेकिन मैं बोल के रहूंगा उस चीज को। लेकिन वो सच्चाई जो है बोल के रहूंगा, मैं भूलता नहीं। लेकिन मैं वो बाद में बोलूंगा, लेकिन उस टाइम हो सकता है मैं उसका दिल ना दुखाऊं। आपकी कोई ऐसी स्ट्रेंज हैबिट है जो कि ज्यादातर लोग जानते नहीं है? बहुत ही स्ट्रेंज हैबिट है कि मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ टॉयलेट में। तो मेरे दोस्त लोग भी आके पता चला कि मेरा कोई दोस्त आया, मेरा बहुत दोस्त घर में आते हैं। तो दोस्त आया, बोले कि कहाँ है देवू, कहाँ है? बोले देवू अभी टॉयलेट में गया। ओ ठीक है, उसको बोलना कल मिलेंगे। तो इसलिए घर वाले मतलब कहीं कहीं कोई जाना होगा, तैयारी चल रही है कि यार, तो सबसे बात तो बोला जाता है कि हम सबका हो जाने दो, फिर तुम जाना टॉयलेट। आपकी लाइफ में आज तक का सबसे बेस्ट ईयर कौन सा रहा है? यार 2020, आई एम सो सॉरी दैट 2020 में दुनिया में इतना पैंडेमिक के चलते इतने लोग देहांत हो गए, इतना इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन 2020 मेरी जिंदगी में आज तक का सबसे अच्छा साल है, क्योंकि 2020 में मेरा 5 रिलीजेस थे, इंटरव्यूज, क्रिटिक्स ने सराहा मुझे, लोगों ने तारीफ की है काम को, फिल्म फेयर का नॉमिनेशन भी है, मतलब ये सारी चीजें जो है ये इसी साल के बलबूते पे है, इसी साल का देन है। तो इस साल को मैं कैसे नकार सकता हूँ? ये साल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है 2020। हालांकि इतना कुछ कैटास्ट्रोफी के बावजूद भी मुझे बोलने पे मजबूर हूँ कि 2020 इज अ स्पेशल ईयर। आपने लाइफ में अपनी पहली कमाई कब की थी और कैसे की थी? जब मैं क्लास 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, मैं कॉलेज में पढ़ता था 11th 12th में, तो ठाकुर विवेकानंद कॉलेज में। तो मेरे पिताजी मेरे उस टाइम 150 रुपया देते थे मेरे हाथ में महीने का खर्चा। 1991 की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, तो लेकिन फिर भी 150 रुपये तो यार, मतलब एक शाम अच्छे बिताने के लिए तो 50 रुपए तो चाहिए होते थे। तो फिर उसी टाइम मैंने क्या किया, मैंने ट्यूशन शुरू किया था। एक क्लास 3rd या 4th स्टैंडर्ड का छोटा सा बच्चा था। अच्छा। तो जिसके पास मेरे को हफ्ते में 5 दिन जाना होता था, वो भी 150 रुपए थे। वही है मेरी पहली कमाई थी। ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता था मैं। फिर आपने मैक्सिमम कितने घंटे तक बिना सोए शूट किया है? 48 आवर्स। 48 आवर्स। मॉर्निंग मट किया, इवनिंग फिल्म सिटी की, मॉर्निंग फिर मट किया, फिर इवनिंग फिल्म सिटी। सर मान लो कि आप किसी की बॉडी को पजेस कर सकते हो, तो किसकी बॉडी को पजेस करोगे और उससे क्या करवाओगे? कोई भी पॉलिटिशियन आज की तारीख में, उनके अंदर घुस के मैं हो सके तो ये करा लूं कि यार चलो यार, इनके लिए देश के लिए कुछ करते यार, सचमुच में देश की तरक्की के लिए कुछ काम करते हैं, आवाम के लिए कुछ काम करते हैं। सर ये हमारा आखिरी सवाल है। जब आप एनएसडी में थे
तो आपके किसी सीनियर ने आपके साथ प्रैंक किया है? प्रैंक मतलब कि यही है, मतलब काफी मजेदार सेशंस होते थे। मान लो कि अश्वत्थामा का एक स्पीच है, जी हाँ। तो अश्वत्थामा का एक स्पीच है, उसको याद करा के पेड़ पे चढ़ा दिया, बोला कि उधर पेड़ पे चढ़ के अश्वत्थामा का स्पीच बोलना है। कभी कह दिया गया है कि यार आप एक 2 रुपया का नोट हो, रास्ते में गिरे पड़े हो, और दूसरे बंदे को बोला कि तू फूंक मार के नोट को हिला दे, तो वो फूंक मारे, आपको हिलना पड़ेगा ऐसे करके। अच्छा। देखो 2 रुपए का नोट हो ना, वो फूंक मार रहा है, तो आपने अपने आप को लेके कैसे इम्प्रोवाइज करोगे? कभी आपको औरत बन के बोले कि आज तू रात को ड्रेस पहन, वो औरत बन के आएगा और फिर हमारा मनोरंजन करेगा। तो सब बैठे रहते थे, मैं कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में गया, कपड़े पहना, कपड़े लिया, लिपस्टिक लगाया, ये सब किया, मेकअप एनएसडी में मेकअप सब कुछ हमारे पास है, तो ये सब तो बहुत सारी चीजें होती थी। पर ये बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार एक्सपीरियंस। वो 3 साल ऐसे पलक झपकते बीत जाते हैं आपके। सर आपसे बात करके ना बहुत मजा आया। आई होप कि आपको भी बहुत मजा आया हो, खाली मुझे ही नहीं, आपको भी मजा आया हो। नहीं, बिल्कुल बहुत मजा आया। तो सर बस जाने से पहले जो हमारी ऑडियंस है उनको ये बोल दीजिए कि हमारा जो चैनल है टीआरपी द रिक्रिएशन पॉइंट, उसे सब्सक्राइब कर लें। हाय फ्रेंड्स, दिस इज दिव्येंदु भट्टाचार्य। आप प्लीज ये टीआरपी को फॉलो करें और बहुत ही बढ़िया लव यात्रा को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार, और ऐसे ही चलता रहे कार्यक्रम सिलसिला, और हम फिर मुखातिब होंगे आपसे दोबारा, कभी मौका मिलेगा तो। मजेदार रहा आज का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर दिस।